नमस्कार साथियों, आप राजनीति में ग्रो करना चाहते हैं या राजनीति में आप बहुत बड़े पद पर जाना चाहते हैं या आप राजनीति में सफल होना चाहते हैं। आज मैं आपको 3 ऐसे गुण बताऊंगा, चाहे आप किसी भी फैमिली से हो या किसी भी फैमिली बैकग्राउंड से हो। अगर ये तीनों गुण आपके पास नहीं है या बोल लो राजनीति की रणनीति, अगर ये तीनों रणनीति आपको नहीं आती है तो आप भूल जाओ कि आप राजनीति में ग्रो करेंगे या राजनीति में आप कोई बड़े पद पर पहुंचोगे। चाहे आपका फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल से हो तो भी आप ग्रो नहीं कर सकते, और अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं है तो भी आप ग्रो नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब, आप कोई भी फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, अगर ये 3 गुण आपके अंदर है तो आपको राजनीति में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि सफलता पाने से आपको कोई भी बंदा रोक नहीं सकता। ये ऐसे वो गुण हैं जो आप सीख सकते हो या ऊपर से डाले जा सकते हैं। अभी आपको हो सकता है कि आज तारीख तक आपको पता नहीं हो, और आज ये वीडियो देखने बाद में आपको पता चल जाए और ये तीनों गुण आप अपने अंदर विकसित कर लेते हो तो आप राजनीति के बड़े शिखर पर पहुंच सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि सफलता के लिए 3 गुण ही जरूरी है, और भी गुण जरूरी है, पर ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण हैं जो आपको आने चाहिए या सीखने चाहिए या अपने अंदर विकसित करने चाहिए। तो सबसे पहले जो गुण है, लोगों को जोड़ने की रणनीति, या बोलो तो लोगों को जोड़ने की कला। अगर ये गुण आपके अंदर नहीं है तो चाहे आपके पिताजी मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री या कुछ भी हो, आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। या आप सामान्य परिवार से हो और आपके अंदर लोगों को जोड़ने वाली कला आती है आपको, या आपने कहीं से भी सीखी है, चाहे यूट्यूब के माध्यम से सीखी है या कहीं ट्रेनिंग लेकर सीखी है या बुक से सीखी है, कहीं से भी सीखी है, या किसी नेताओं को देखकर सीखी, कहीं से भी सीखी है। अगर ये कला आपने सीख ली ना, लोगों को जोड़ने वाली कला, ये राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका पैसा है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आपका फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल से हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये कला आपको आनी चाहिए, या बोले तो ये रणनीति आपके अंदर होनी चाहिए, और अभी तक नहीं है तो आज इस रणनीति को अपने अंदर डेवलप कर ले। और अगर कहीं से अगर आपको नहीं है तो सीख ले, पैसे देकर सीख ले, कहीं ट्रेनिंग से सीख ले, और नहीं तो यूट्यूब के माध्यम से सीख ले, कहीं से भी सीख ले, या बुक्स पढ़कर सीख ले, या अपने दोस्त यारों जिसको भी आता है उसके माध्यम से सीख ले। पर ये कला तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी इंपॉर्टेंट कला है जो अगर आपने नहीं सीखी तो भूल जाओ कि आप राजनीति में ग्रो करोगे। जब तक आपके साथ लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक आप कुछ भी राजनीति में कर ही नहीं सकते। चाहे कुछ भी कर लो आप, चाहे आप कितने भी अच्छे नेता बन जाओ, अगर लोगों को नहीं जोड़ना था ना तो आप अच्छे नेता बन ही नहीं सकते, अच्छे लीडर बन ही नहीं सकते। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लोगों को जोड़ने वाली कला सीखनी पड़ेगी। ये ऐसा गुण है जो आपको कोई नहीं बताएगा। सक्सेस नेता होता ना, वो आपको बताएगा नहीं कि लोगों को जोड़ना आपसे को। आज तक आपने बहुत सारे नेताओं को सुना हो, कभी कहा है नेता ने कार्यकर्ताओं को कि भाई आप लोगों के जोड़ने की कला अपने अंदर विकसित करो या लोगों को जोड़ने की रणनीति सीखो? कभी कहा? कभी कोई भी नेता ने नहीं कहा। एक भी किसी नेता ने कहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। सेकंड, रिस्क लेने की रणनीति। अधिकतर लोग रिस्क लेते ही नहीं है, डर के मारे कि नहीं यार चुनाव हार गया तो, इसलिए वो चुनाव लड़ते ही नहीं है। या किसी नेता के विरोध में बोलना है तो रिस्क लेते नहीं, उनको डर रहता है यार अगर मैं इसके विरोध में बोल गया तो मेरी तो पार्टी साथ। ऐसा नहीं है, कई बार रिस्क लेना इतना इंपॉर्टेंट है, और आपको कोई भी ये बताएगा नहीं कि रिस्क लेना कितना जरूरी है। जब तक आप रिस्क लेना की आदत नहीं डालोगे तब तक आप राजनीति में सक्सेस हो ही नहीं सकते। कई बार क्या होता है कि आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलने की होती है, आप रिस्क लेते नहीं, यार इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे लें हम लोग। बहुत से
होते हैं जिनमें वो रिस्क लेते ही नहीं है, लाइफ टाइम रिस्क लेते हैं। आप इतना रिस्क तो लो, लिमिटेड रिस्क तो ले ही सकते हो ना मेरे भाई, ज़्यादा नहीं तो लिमिटेड रिस्क तो लो। अगर आपको राजनीतिक क्षेत्र में ग्रो करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। जितने भी सक्सेसफुल नेता हैं वो रिस्क लेते ही लेते हैं। ऐसा कोई भी सक्सेसफुल नेता बता दो जिसने आज तक रिस्क नहीं लिए और वो ऐसे ही सफल हो गया। एक भी पर्सन नहीं होगा जो बिना रिस्क लिए सफल हो गया। चाहे आप पैसों की रिस्क ले लो, अगर आप राजनीति में आए हो तो रिस्क ही तो है। आप अपने जॉब को टाइम नहीं देकर राजनीति को टाइम दे रहे हो, और फिर अगर आप चुनाव नहीं लड़ते या कोई बड़े पद पर नहीं आते या कोई आने की रिस्क नहीं लेते तो भाई आप कहाँ से सफल होंगे। ये गुण ऐसा है जो ऊपर से डाला जा सकता है या ऊपर से विकसित किया जा सकता है या सीखा जा सकता है। ये आपको आदत बनानी पड़ेगी रिस्क लेने की, अगर आपको राजनीति में सक्सेस होना है तो। मैंने पहले भी कहा है कि इस टाइप के गुण आपको कोई भी नेता नहीं बताएंगे, और आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई भी नेता अपने भाषण में कभी भी कार्यकर्ताओं को ये नहीं बोलेगा कि आप रिस्क लिया करो, क्योंकि उनको पता है जिस दिन ये रिस्क लेना सीख गए तो उस दिन ये हमारी कुर्सी छीन सकते हैं। तो इसलिए गुण कोई भी आपको कोई भी लीडर नहीं बताएगा। तो रिस्क ले आपको लगता है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए तो रिस्क लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है। जीतो हारो वो बात की बात है। अगर आपको लगता है कि ये इस चीज़ के लिए मुझे आंदोलन करना चाहिए, उस आंदोलन के क्या परिणाम होंगे, मैं ये नहीं कहता कि आप प्लस माइनस मत देखो, प्लस माइनस देखो, और आपको लगता है कि ज़्यादा मेरे फायदे के लिए तो वहाँ आप 100% रिस्क लो, लिमिटेड रिस्क तो लो आप। अगर आपको लगता है किसी नेता का विरोध करने में आपका फायदा हो रहा है, आप सोचो समझो, अगर फायदा तो वो रिस्क आप उठाओ, उससे आप डेवलप ही हो। इस प्रकार से अगर आपने रिस्क लेने का गुण अपने अंदर विकसित कर लिया तो आपको राजनीति में सफल होने से कोई भी नेता रोक नहीं सकता। थर्ड, इतना इंपॉर्टेंट है, हद नहीं है, अपनी रणनीति को छुपाना सीखो। अधिकतर लोग क्या करते हैं राजनीति में, असफल होने का कारण यही है कि वो अपनी रणनीति हर किसी को बता देते हैं, जिसके कारण रणनीति तब तक ही रणनीति कहलाती है, तब तक छिपी रहती है जब तक लोगों को पता न चले, और जब लोगों को पता चल जाता है तो वो रणनीति नहीं रहती। और रणनीति को भी कब काम में लेना ये आपको आना चाहिए, किस समय काम में लेना चाहिए ये आना चाहिए, और टाइम आता है उस टाइम पर ही ये रणनीति काम करती है। अगर आप एनी टाइम वो रणनीति काम में लोगे तो वो रणनीति काम नहीं करेगी। तो रणनीति को छुपाना इतना इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी बड़ा लीडर है, चाहे अपने देश के प्रधानमंत्री जी को कभी भी अपनी रणनीति बताने, अचानक आपको या तो भाषण में सुनने को मिले कट कि ये कल होने वाला है, या पेपर में कल छिपा मिले ये प्रधानमंत्री जी ने ये आदेश किए है। तो आपको रणनीति हमेशा छुपानी है, किसी को भी नहीं बतानी है। बहुत मजबूरी हो तभी आपको रणनीति बतानी चाहिए। बड़े बड़े लीडर कब बताते हैं रणनीति, बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तब अपनी रणनीति बताते हैं, और वो भी ऐसे व्यक्ति को बताते हैं जिनको पता है वो आगे कभी कोई बोलेगा नहीं किसी को। और आप देखेंगे, मैं ये नहीं कहता, जो छुटपुटी नेता है वो अपनी रणनीति सबको बताता है, मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा वैसे करूँगा, तो इसी वजह से वो लोग सक्सेस नहीं हो पाते। अगर आपको राजनीति में सक्सेस होना है तो आपको अपनी रणनीति छुपानी पड़ेगी और ये गुण अपने अंदर विकसित करना पड़ेगा। आज से अगर आपको ये गुण आज पता चला है तो ये गुण आप आज ही से अपने अंदर डेवलप करना शुरू कर दें। ये किसी को सिखाने की जरूरत नहीं, आपको रणनीति तो बनानी तो सीखनी पड़ेगी, पर छिपाने का गुण आपके अंदर ही आना पड़ेगा। आप कहीं से भी रणनीति सीख सकते हो, पर रणनीति को छिपाने का गुण आपको अंदर खुद ही विकसित करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आज आपको ये बता सकता हूँ, करना तो आप ही को पड़ेगा। जब तक आप ये तीनों गुणों पर एक्शन नहीं लेंगे तब तक आप राजनीति में सफल हो ही नहीं सकते। जय हिंद, जय भारत।